नमो भगवते वासुदेवाय। आज सुनेंगे बृहस्पतिवार की विधि और व्रत कथाएं। तो शुरू करते हैं। इस दिन बृहस्पतिवार महादेव की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन में चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। अब सुनते हैं कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन की किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को भिक्षा कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पति के दिन उसके द्वार पर आया और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारणी उस समय लड़के को खिला रही थी, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि आपको बिल्कुल भी अवकाश हो जाए तो मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पति के दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन आप हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पति को पीले वस्त्र मत धारण करा करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन किया करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पति के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पति को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने के लिए एक दाना ना रहा। थोड़े ही दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तो तुम तो कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, क्या तुम चाहती क्या हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि असमय जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पति को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निर्मित हो घर को गऊ के गोबर से लिपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल आदि देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे सब मनोकामना भगवान बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होगी। तब सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य जैसी वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। इसमें एक दूसरी कथा भी आती है कि एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवताओं, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति वहां आए तो सब के सब
उसके उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया है। मुझे से बड़ी भारी भूल हो गई है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको सब वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गया। जब बृहस्पति अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र समय याचना के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति को घर पर देखा तब निराश होकर लौट गए। तब दैत्यों के राजा विश्वकर्मा यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवताएं हारने और मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वरदान सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों ने किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किए हैं, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि दट्वा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ और तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र तवष्टा के पास गया और बड़े विनीत भाव से तवष्टा से कहने लगा कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो। तब तवष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनाने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृष ब्रह्मा को युद्ध में जीतकर अपने सिंहासन पर स्थापित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपली लता का रस निकाल पाते थे, दूसरे मुख से वह मंदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अनादि भोजन ग्रहण करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यह करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम से भी दिया करो, यदि अति उत्तम बात है। विश्वरूप उस दैत्य को कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यह करने से देवताओं को तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने वरदान जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट दिए। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपली पीने के कबूतर और अन्न खाने के मुख से तितर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप नहीं छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति के सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उसमें एक भाग पृथ्वी को दिया गया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा उस समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिसे उनमें गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती हैं। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजवल होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धूमिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति को उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन, सिलाव आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को वह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ से बढ़ जाएगी। मनुष्य हर कथा को पढ़ता और सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से
नष्ट हो जाते हैं। सब बोलो जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। आप सुनते हैं बृहस्पति जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। चीनी चीनी भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चन्नामर्त निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भ्राता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण, जो शरण पड़े तेरी। प्रभु प्रकट होकर अहंकार द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दियान दी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संचय तारो। विष विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। चीनी चीनी भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देव की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।